हाँ जी दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय जिला स्तरीय समिति जो है आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला रायगढ़ के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है गेस्ट टीचर के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु जो अतिथि शिक्षक हैं उसकी व्यवस्था हेतु ये जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। चलिए देख लेते हैं इस विज्ञापन में जो है मुख्य बातें क्या हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की यहाँ पर बात करें तो 3 सितंबर 2025 है। और आगे हम देखते हैं इसके मुख्य सूचना के बारे में, जिसमें रिक्तियों की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो रायगढ़ में विकास खंड है खरसिया, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, लैलूंगा। और इनमें जो विद्यालय हैं, है ना, इनमें जो क्या है विद्यालय हैं दोस्तों, उन विद्यालयों में जो है आपके छोटे मुड़पार है अंग्रेजी माध्यम का। उसके बाद सिसरिंगा है अंग्रेजी माध्यम, छर्रा टांगरा है अंग्रेजी माध्यम का। तो यहाँ पर जो है विभिन्न सब्जेक्ट हैं, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोस्ट हैं जो है खुले हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास के लिए जो आपके खरसियाँ हैं वहाँ पर, और घरघोड़ा है वहाँ पर, और एक है आपका ले लूँगा यहाँ, इन 3 जगहों पर इतिहास के लिए खुला हुआ है। साथ ही हम बात करें अंग्रेजी विषय की, तो अंग्रेजी विषय के लिए आपके धर्म जाएगा, जो उसके बाद है घरघोड़ा, और उसके बाद लास्ट में ले लूँगा। तो इन 3 जगहों पर अंग्रेजी के लिए है। वहीं गणित के लिए जो है सिर्फ़ एक जगह है ले लूँगा में, और भौतिकी के लिए भी ले लूँगा में सिर्फ़ एक जगह है। रसायन के लिए एक ही जगह है धर्म जयगढ़ में, और जीव विज्ञान के लिए भी एक जगह है और वो है आपके धर्मजयगढ़ में। और अर्थशास्त्र के लिए घरघोड़ा में है, और भूगोल के लिए भी घरघोड़ा में ही है, और राजनीति के लिए भी घरघोड़ा में ही है। और हिंदी की अगर बात करें तो वो लैलूंगा में है, जिसमें टीजीटी मांगा गया है हिंदी के लिए। और बाकी इन सभी इतिहास, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति के लिए जो है आपके पीजीटी को मांगा गया है। तो पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर तो हमने देख ही लिया है कि किसके लिए टीजीटी और किसके लिए पीजीटी मांगा गया है। न्यूनतम प्रतिशत अंकों की बात करें तो 50% होना जरूरी है, और अगर 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो उसमें भी 50% अंकों के साथ तो स्नातक की डिग्री होना चाहिए, ये कहा गया है। टीजीटी हिंदी के लिए स्नातक में जो है एक विषय हिंदी होना चाहिए, और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष डिग्री या राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे कि एस्टेट है, पेपर 2, और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे सीटेट है, पेपर 2 में पात्रता होना चाहिए। पीजीटी की यहाँ पर बात करें तो पीजीटी में न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 2 साल का इंटीग्रेटेड होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए, या संबंधित विषय में जो है 50% अंकों के साथ जो है स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए। पीजीटी अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि धारक को जो है स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय होना चाहिए। समझ लीजिए पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, है ना। तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए जिसमें जिसमें पीजीटी मांगा गया है उन सब के लिए। और वांछित योग्यता की यहाँ पर बात करें तो हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण प्रवृत्ता होना चाहिए, और जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र में सत्यापित करना होगा। और शासकीय अशासकीय शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था से विद्यालय में शैक्षिक कार्य करने का न्यूनतम जो है 2 वर्ष का अनुभव इसमें मांगा गया है। यदि नहीं भी होगा तो भी फॉर्म भर दें, क्योंकि वेटेज के हिसाब से जो है आपका जो लिस्ट है वो तैयार किया जाता है। पीजीटी और टीजीटी के लिए जो है 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में न्यूनतम आयु की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष, और अधिकतम आयु जो है वो 60 वर्ष है। चयन प्रक्रिया जो है वो आपकी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी पदवार, वो शिक्षकों का पैनल जो है वो तैयार करेगी, और उसके आधार पर जो है आपका साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। और आवश्यकता होने पर साथ ही अंतिम मेरिट सूची के आधार पर जो है अंतिम पैनल जो है तैयार किया जाएगा, और जिस वर्ष भर में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए जो है उपयोग में लाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो आप आवेदन कर दें, क्योंकि वर्ष भर जो है अगर कोई छोड़ के चला जाता है तो वहाँ पर हो सकता है कि आपका नाम आ जाए। ठीक है। चयन समिति के जो है जाँच परीक्षा, मेरिट सूची आदि तैयार करने हेतु निम्नांकित समिति होगी। तो
उसमें जो है कलेक्टर, अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि होगा जो कि अध्यक्ष होगा। परियोजना प्रशासन एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के द्वारा जो है वो सदस्य होगा। जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य होगा। जिला स्तरीय समिति के एक शिक्षाविद कलेक्टर द्वारा नामांकित जो है वो भी सदस्य होगा। तो इस प्रकार से जो सदस्य होंगे या अध्यक्ष होंगे उस समिति में, उसके बारे में यहाँ पर दे दिया गया है। और यहाँ पर जो वेटेज कैसे बनाएंगे उसका भी यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं, जिसमें हायर सेकेंडरी के अंकों का 20% होगा, स्नातक के अंकों का 30% होगा और स्नातकोत्तर के अंकों का 50% होगा। और अनुभव के लिए जो है 3 वर्ष के लिए आपका 3 अंक होगा, 4 वर्ष के लिए 4 अंक होगा और 5 वर्ष के लिए 5 अंक, वर्ष से अधिक के लिए जो है 5 अंक ही दिए जाएंगे, उससे नहीं ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। जिसकी माध्यमिक और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तथा माध्यमिक, महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुआ हो तो उसको 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो 4 अंक मिलेंगे। और हायर सेकेंडरी तक की जो शिक्षा है अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो उसके लिए 2 अंक और दिए जाएंगे। टीजीटी में न्यूनतम योग्यता स्नातक के लिए जो है सेम वही वेटेज है, हायर सेकेंडरी के लिए 20, स्नातक के लिए जो है आपका 50 और स्नातकोत्तर के लिए 30 है। और टोटल 100 है ना। और ये अनुभव भी सेम वही है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष वाला। और यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में हुआ है तो सेम सेम वेटेज है। ओके, तो इस प्रकार से हमने लगभग पूरा तो देख ही लिया। वेतन की यहाँ पर बात करें तो पीजीटी के लिए जो आपका है वेतन है वो 35,000 है। और विथआउट क्वालिफिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो होगा तो वो आपके 31,000 रुपये होगा। टीजीटी के लिए भी 33,000 रुपये है। और विथआउट क्वालिफिकेशन एज पर रिक्रूटमेंट के हिसाब से अगर रहेगा तो एन तो आपका 29,000 रुपये रहेगा। सामान्य निर्देश की यहाँ पर बात करें तो अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बिना कारण बताए किसी भी समय केवल 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकती है, ये कहा गया है ना। शिक्षकों के कार्य के घंटे में नियमित शिक्षकों के समान ही होंगे। और अतिथि शिक्षक का कोई विशेष ऐसा नहीं होगा कि अलग से प्रावधान रहे कि उसका कार्य करने का समय ये रहेगा, है ना। और जो भी अनुबंध जो है अतिथि शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराया जा सकता है। यदि उपलब्ध हो तब व्यक्तिगत साझा के आधार पर निःशुल्क जो उन्हें अनुबंध समाप्त होने के 7 दिनों के भीतर जो है खाली करना होगा, ये बोला जा रहा है। आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ लें और उसके बाद ही अप्लाई करें। और समय अभाव के वजह से हम जो है लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखते नहीं हैं, इस वजह से हम जो है वीडियो को लंबा बनाते नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए। और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप किस किस की ज़रूरत है आपको। और ये आपका फॉर्म होगा और इस फॉर्म को आपको भर के जमा करना है। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को पूरा देखा इसके लिए। और बने रहें हमारे साथ जो है ऐसे ही जॉब्स के अपडेट्स पाते रहने के लिए। हम आपके लिए जॉब्स के अपडेट्स लाते रहेंगे। कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको किस प्रकार के नॉलेज की ज़रूरत है।